अब कैलेंडर के कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी फेमस क्वेश्चंस में से एक है। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो क्वेश्चन होते हैं आपके रिपीट होने वाला कैलेंडर, कि भैया ये इस साल का कैलेंडर है, ये कब जाके रिपीट हो सकता है। तो जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि ये बता दो सन 1990 का कैलेंडर, सन 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, 1997, 1996, सन 2000, 2001 को। तो आप कैसे बताओगे? तो इसका सबसे आसान और सिंपल सा ये फंडा है कि आप इनका ये देखिए कि इनके बीच में रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 और डे आ जाए, 0 और डे आ जाए, वो आपके क्या होंगे, रिपीट कैलेंडर होंगे। जैसे एक बार बताओ, आप अगर गौर से देखोगे इन दोनों को, पहली बात देखते साहब आपके माइंड में क्या आएगा, ये कैसा कैलेंडर है, क्या ये लीप ईयर का कैलेंडर है या नॉर्मल कैलेंडर है। तो अगर आप गौर से देखोगे इसको, तो ये कैसा कैलेंडर दिखेगा आपको, ये नॉर्मल कैलेंडर दिखेगा। और इस पे लीप ईयर के कैलेंडर कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है। क्यों? 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसे ये लीप ईयर का कैलेंडर। तो जाहिर सी बात है लीप ईयर के जो कैलेंडर होते हैं और जो नॉर्मल ईयर के कैलेंडर होते हैं, वो दोनों का तो आपस में कंपैरिजन ही नहीं। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में तो रिपीट होगा, लीप ईयर में थोड़ी ना होगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ये 2 ऑप्शन, इन दोनों में से एक आंसर सही हुआ। अब जरा एक बार बताओ, इनमें से मैं कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लेता हूं। जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर लास्ट वाले से उठाता हूं, 1990 और 2001 के बीच में, 1990 और 2001 के बीच में ईयर का कितना डिफरेंस है, कितने ईयर का डिफरेंस आपको दिखा। जो ट्रिक है इसकी करने की, आप कहोगे कि मुझे जो इसके अंदर ईयर का डिफरेंस दिखा है वो 11 ईयर का दिखा। कितने? 11 ईयर का। और इन दोनों के बीच में सन 1990 से लेकर 2000 के बीच में कितने रिपेयर आए, तो आप कहोगे 1992 रिपेयर है, 1996 रिपेयर है और 2000 भी कौन सा है, रिपेयर है। कितने रिपेयर है, प्लस 3 रिपेयर है। 14 आ गए। 14 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से। कितने ओड डे बचेंगे, 0 ओड डे बचेंगे। और जब 0 ओड डे जिस कैलेंडर में बच जाते हैं, वो कैलेंडर एज इट इज जो का तू ही वैसे ही रिपीट हो जाता है, बिना कुछ डेज वगैरह बदले हुए। त्योहार हो सकते हैं, दशहरा, होली, ये सब आपके बदल सकते हैं, मगर जो कैलेंडर वो है ना, सन 1990 को जिस भी तारीख को, कि 5 फरवरी को संडे है, तो वही 5 फरवरी संडे सन 2001 को आएगी। खाली संडे ही नहीं, सारे डे, टोटली सभी डे जुका टू एज इट इज कैलेंडर आके उठ के रिपीट हो जाएगा। ठीक है। और अब एक बात इस पे भी देख लो, इसी बात को दोबारा समझाने की कोशिश करो। सन 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा इनमें से? सन 2028 को रिपीट होगा, सन 2024 को रिपीट होगा, सन 2030 को या सन 2027 को। तो आपको क्या करना है, सीधा ये सबसे पहले चेक करना है कि ये कौन सा ईयर है का कैलेंडर है। ये आपका होगा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर ही आएगा। जबकि इसे आप गौर से देखोगे, ये लीप ईयर है तो इसे हटा दो, ये भी लीप ईयर है तो इसे भी हटा दो। बच्चे क्या, 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शन में से डिफरेंस देखो, 2019 और क्या था, 2030 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने ईयर का, 11 ईयर का डिफरेंस आया है, 11 ईयर का डिफरेंस आया है। ठीक है। प्लस लीप ईयर कितने, सन 2020, 24 और 28, कितने लीप ईयर हो रहे हैं, 3, यानी कि 14/7 कितने ओड डे बचेंगे, 0 ओड डे बचेंगे। तो हम कह देंगे कि 2019
19 का कैलेंडर एज इट इज आप 2030 को भी यूज कर सकते हो, उठा के रख रहे हैं ना, 2030 में काम आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ, आपके माइंड में एक चीज आ गई इससे कि जो आपका नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है वो हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद? 11 साल बाद। यहां भी 11 साल बाद रिपीट हो रहा है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर था, यहां भी 11 साल बाद रिपीट हो गया है। मगर इस बात को रट मत लेना, ये पूरी तरह गलत हो जाएगी, वरना इस पे एक और भी चीज होती है। वो क्या? जरा देखो, ये सन 2017 का कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है ये? आप कहोगे ये है भैया हमारा नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर वाला लीप ईयर, और ये कौन सा कैलेंडर है? लीप ईयर का, तो इस पे तो रिपीट होगा ही नहीं। ये नॉर्मल ईयर का और ये भी लीप ईयर का, तो इसे भी हटा दो। ऑप्शन एलिमिनेशन से दो चीजें हटा दी, क्या बचा? 2023। सन 2017 और 2023 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में 6 ईयर का डिफरेंस आएगा। कितने? 6 ईयर का डिफरेंस आएगा। समझ में बात? और कितने लीप ईयर है? सन 2020 ही एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है बस। लीप ईयर कितना है? एक। कितने आ गए? 7 आ गए, बटे 7 कितना आ गया? 0 रिमाइंडर, यानी कि ओड डे आएंगे, 0 ओड डे आएंगे। तो एक बात समझ में आई आपके? जो आपके कैलेंडर होते हैं ना, नॉर्मल ईयर के कैलेंडर, इसे स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिएगा। जितने भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है, वो या तो 11 साल बाद रिपीट होता है या फिर 6 साल बाद रिपीट होता है। अब आपके लिए ये पहचानना जरूरी है कि ये 11 साल बाद कौन से कैलेंडर रिपीट होते हैं, 6 साल बाद कौन से कैलेंडर रिपीट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो भी कैलेंडर एक लीप ईयर के तुरंत बाद आ जाए, जैसे सन 2017 का कैलेंडर आपका सन 2016 के बाद आ गया था, ये क्या था? एक लीप ईयर था। तुरंत इसके बाद कोई कैलेंडर आ जाए, नॉर्मल कैलेंडर, वो हमेशा 6 साल के बाद रिपीट होता है। 6 साल के बाद रिपीट होता है। 6 साल के कैलेंडर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर उस पे 1 साल पहले का कैलेंडर लीप ईयर होगा तो मतलब क्या होगा? वो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई? तो इस पे मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहूंगा, उन्हें समझ लेते हैं। अब मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा आपके साथ। जैसे क्या? आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि रिपीट कौन कौन से कैलेंडर होते हैं। तो देखो, अगर रिपीट की बात करूं मैं कि रिपीट कौन से होंगे, रिपीट कौन कौन से कैलेंडर होंगे। अगर बोल दिया जाता है आपसे, क्या बोल दिया जाता है कि सन 2010 का कैलेंडर, सन 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप तुरंत देखते साथ समझोगे नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं आ रहा, तो कितने साल बाद रिपीट हो गए? 11 साल के बाद ये रिपीट हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया सन 2011 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप तुरंत क्या कहोगे? नॉर्मल ईयर है, तो 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। फिर अगर आपसे बोल दिया 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आपके तुरंत एक बात माइंड में आने चाहिए कि इससे पहले एक ईयर था 2012, जो एक क्या था? लीप ईयर था। लीप ईयर के अगली बात तुरंत बाद ये आ रहा है, इसलिए ये 6 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद रिपीट होगा? 6 साल के बाद। सन 2014 का कैलेंडर अगर आपसे बोल दिया है कब रिपीट होगा, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए ये नॉर्मल ईयर है, 11 साल के बाद रिपीट होगा। सन 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये भी 11 साल के बाद होगा। और सन 2016 का कैलेंडर अगर बोल दिया जाएगा कब रिपीट होगा, अब देखो अगर लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है,
तो वो कैलेंडर रिपीट होता है 28 साल के बाद। 28 साल के बाद हर एक लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। इसे याद कर लेना अच्छे से। लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो 28 साल के बाद रिपीट हो जाता है। सही है बात। तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, उसका आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन ये है आपके सामने अब इसी बेस पे। जो अंकिता है वो अपना बर्थडे 6 मार्च सन 2004 को संडे के दिन को संडे के दिन सेलिब्रेट करती है। संडे के दिन सेलिब्रेट करती है। तो ये बताओ एज इट इज यही कैलेंडर अंकिता अपना बर्थडे फिर से संडे को कब सेलिब्रेट करेगी, रिपीट करेगी। मतलब अंकिता 6 मार्च 2004 को संडे के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बता दो फिर ये दोबारा से कब रिपीट होगा इसी साल संडे वाला कैलेंडर। कौन सा संडे? इस दिन 6 मार्च को जिसमें संडे हो वो वाला। अब आप ये करने मत बैठ जाना कि भैया हमें क्या दिखा एक लीप ईयर है, सीधा जोड़ दिया 28 और बोल दिया कि सन 2032 को ये रिपीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ने कहा संडे के दिन रिपीट हुआ, और वो कह रहा है कि संडे के दिन ही दोबारा से उसका बर्थडे कब आएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं। देखो दोबारा से क्वेश्चन सुनो एक बार अच्छे से लैंग्वेज में। अंकिता अपने बर्थडे 6 मार्च 2004 में संडे को सेलिब्रेट करती है। अंकिता अपना बर्थडे फिर से संडे को कब रिपीट करेगी, ये है क्वेश्चन। तो देखो इस पे करना क्या आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, अरे यार, ऑप्शन नंबर ए पे क्या दे रखा है आपको? सन 2008। बी में दे रखा है सन 2009। सी में दे रखा है सन 2010। डी में दे रखा है आपको सन 2011। तो भैया देखो सबसे पहली बात, नॉर्मली क्या करना है आपको ये रिपीट करना है। कैलेंडर कब रिपीट होगा? देखो अगर मैं नॉर्मल से बात करूं ना तो मुझे एक चीज दिखेगी कि इस पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर, अगर मैं ये उठाता हूं इसको उठाता हूं, जरा देखो उठाने के बाद देखते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा 6 मार्च 2004 और 2010 के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस आएगा? आप कहोगे 6 ईयर का डिफरेंस आएगा। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, और इसके ईयर को किसमें चेंज करना है आपको? ओड में। उसके लिए जानना होगा आपको लीप ईयर कितने हैं। देखो मार्च के बाद सन 2004 वाला तो आप जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फरवरी इस पे काउंट नहीं हो रही है, फरवरी के बाद की बात हुई है। तो इसके बाद लीप ईयर कौन सा बचा? सिर्फ 2008 का, मतलब एक ही लीप ईयर आया है। टोटल कितने होंगे? 7 हो गए। 7 को 7 से डिवाइड करोगे कितने ओड डे आएंगे? 0 ओड डे बचेंगे, 0 ओड डे बचेंगे। इसलिए हम कह देंगे ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। चाहो तो और भी ऑप्शन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, आंसर तो यही निकलेगा। ठीक है, देखते ही साथ वैसे हो जाता है तुरंत, ऑप्शन को देखते ही साथ। ठीक है, चलिए आपको नया कॉन्सेप्ट दूसरी चीज सिखाता हूं।
कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं आगे की, तो एक नया कॉन्सेप्ट मैं जोड़ रहा हूं इस पे। आपको मैंने याद है स्टार्टिंग में बताया था सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स कितनी होती है? 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, 4 सेंचुरी, बस ये 4 सेंचुरी होती है। सेंचुरी मीन्स 1 सेंचुरी का मतलब 100 साल, 2 सेंचुरी का मतलब पहले 2 साल, 200 साल, तीसरी सेंचुरी का मतलब 300 साल, चौथी सेंचुरी का मतलब 400 साल, ये होता है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको ये बताओ सेंचुरी कौन कौन सी होती है, आपका जवाब क्या होगा? फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी। इनके सिवा कोई कैलेंडर होते नहीं है, बस इतने कैलेंडर बने, इनको कंप्यूटर पे सेव करके रख दो, वो रिपीट हो रहे हैं। अगर बात करी जाती है एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको कह दिया जाएगा एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं। और अगर आपसे बोल दिया 2 सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपका जवाब है 48। 3 सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप कहोगे 73। और 4 सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 97। क्या मैं सही हूं? और अगर सॉरी यहां पे 72 आएगा, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अगर बोल दिया जाएगा कि एक सेंचुरी में कितने ओड डे होते हैं, एक सेंचुरी में कितने ओड डे होते हैं, तो इसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, आपको इनके ईयर में लीप ईयर जोड़ने होंगे। ठीक है, लीप ईयर जोड़ने होंगे। कितना आएंगे? 124, और इसे 7 से डिवाइड करना होगा। आपको यहां पे क्या बचेंगे? 5 बचेंगे, और जो 5 है यही ओड डे बचेंगे। एक सेंचुरी में कितने ओड डे होते हैं, मतलब 5 ओड डे होते हैं। और अगर बात करी जाएगी दूसरे सेंचुरी में कितने ओड डे होंगे, तो आप ठीक ऐसे ही इन्हें जोड़ देंगे। कितने आएंगे? 248 डिवाइडेड बाय 7, जो आपके ओड डे बचेंगे यहाँ पे 3 बचेंगे। और थर्ड सेंचुरी में भी ऐसी इसे 72 को जोड़ देंगे, 372, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको बचेंगे यहाँ पे एक ओड डे बचेगा। फोर्थ सेंचुरी में ऐसी 97 जोड़ोगे, 497 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका जो यहाँ पे बचेगा वो 0 ओड डे बचेंगे। अब जो ये ओड डे मैंने ऐसे निकलवाए हैं, इसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत चलता है, वो क्वेश्चन क्या चलता है पता है? वो मैं अब आपको समझाता हूं वो क्वेश्चन क्या चलता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ फर्स्ट सेंचुरी का जो आपका होता है लास्ट डे कौन सा होता है? लास्ट डे आपसे एक पूछा था लास्ट डे सेंचुरी का, और एक पूछा था फर्स्ट डे। नॉर्मली ये क्वेश्चन बनते हैं कि बता दो कि आपका फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होता है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था? फर्स्ट सेंचुरी में कितने ओड डे आते हैं? आपको बताया था मैंने 5 ओड डे आते हैं, 5 ओड डे आते हैं। और मैं एक और बात भी यहां पे जोड़ना चाहूंगा, वो मैं यहां जोड़ देता हूं। तो देखो, संडे होता है कैलेंडर में, कौन कौन से डे होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस यही दिन होते हैं। एक्चुअली में मालूम है क्या, जब हमारा संडे ये कैलेंडर बनाया गया था ना,
तो ये शुरुआत हुई थी मंडे से और इसको 1 नंबर दिया गया था, ट्यूसडे को 2 नंबर दिया गया, वेडनेसडे को 3 नंबर, थर्सडे को 4 नंबर, फ्राइडे को 5th नंबर, सैटरडे को 6th नंबर दिया गया था और संडे को बोला गया था 0। ये इनकी कोडिंग है। कोडिंग क्या, नॉर्मली डे है, तुरंत पता चल जाएगा। तो अगर बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होता है, फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होता है, तो आपको मैंने अभी क्या बताया, 5 किसका होता है, फ्राइडे का होता है। तो फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या होता है, फ्राइडे होता है, तुरंत निकल जाएगा। इसी तरह अगर आपसे बोल दी जाए ये बताओ सेकंड सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होता है, तो सेकंड सेंचुरी का जो ओड डे निकाला था वो कितना निकाला था हमने, 3 निकाला था, 3 निकाला था। और 3 किसका होता है कोड, 3 आपका होता है वेडनेसडे का, किसका, वेडनेसडे का। तो अगर बोल दिया जाएगा कि बताओ सेकंड सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा है, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप तुरंत बोल दोगे वेडनेसडे, ठीक। और अगर बोल दिया जाएगा कि ये बताओ कि आपकी थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होगा, तो क्या बताओगे आप कि भैया इसका जो होता है कोड वो 1 होता है और 1 किसका होता है, मंडे का होता है। ऐसे ही फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होगा, कोड क्या होता है, 0 होता है और इस दिन संडे होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछिए जाए कि ये बता दो कि फर्स्ट डे कौन सा होगा, फर्स्ट सेंचुरी का, तो इस पे भी बहुत इजी वे। देखो नॉर्मली क्या होता है, आपके ईयर ऐसे चल रहे हैं, तो ये लास्ट सेंचुरी का लास्ट दिन है, और इसके बाद कौन सी सेंचुरी रिपीट होगी, फर्स्ट सेंचुरी रिपीट होगी। जब लास्ट सेंचुरी का लास्ट डे संडे है तो आपका फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होगा, मंडे नहीं हो जाएगा, संडे मंडे। और जो सेकंड सेंचुरी का लास्ट डे होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके डे पे। फ्राइडे का अगले डे कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे का अगले डे सैटरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैटरडे। और वेडनेसडे अगर बात करिएगा थर्ड सेंचुरी के फर्स्ट डे की, तो वेडनेसडे का अगले डे कौन सा होगा, थर्सडे होगा, ठीक। और अगर बात करिएगा फोर्थ सेंचुरी के फर्स्ट डे की, जैसी थर्ड सेंचुरी खत्म हुई कौन शुरू होगा, फोर्थ सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी का लास्ट डे क्या था, मंडे का अगले दिन तुरंत क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। तो पता चला इस पे सेंचुरी बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सेंचुरी बेस पे आपके ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट होता है पूरी तरह खत्म। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे अब, कैलेंडर। आपका जो कैलेंडर टॉपिक है पूरी तरह खत्म होना है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन यही है बस, ठीक है। मैंने तकरीबन कितने क्वेश्चन आपको समथिंग क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 36 क्वेश्चन अब तक करवा चुका है, 36वें क्वेश्चन आए थे। देखो इस पे एक क्वेश्चन ये बनते हैं, डायरेक्ट आपको डेट दे दी जाएगी 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है बता दो, 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कौन कौन से मंथ आ रहा है मार्च तक, जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है और ये मार्च, ठीक। और इस ईयर को देखो, ईयर कितने आ रहे हैं आपको दिखेंगे ये कि सन 2010 तक है, लेकिन अब इसे आप 10 तक काउंट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपने जो 10वां ईयर का था, सन 2010 का 10वां ईयर था, उसके जो महीने थे जो इसे 10वें ईयर में पहुंचा रहे थे, जनवरी फरवरी मार्च, वो आपने यहां लिख दिया। इसलिए 2010 में से 1 माइनस करोगे, मतलब सन 2019 बोलोगे इसे अब,
सन 2009 बोलोगे, क्या बोलोगे, सन 2009। और जो सन 2009 है इसको भी आप चाहो तो तोड़ सकते हो। कैसे? इसे आप तोड़ के कुछ ऐसे लिख सकते हो, सन 2000 प्लस 9। तोड़ दिया। अब क्या करो आप जरा इसे देखो गौर से। इसको अब क्या देखो आप कि अगर आप इसको देखोगे, स्टार्टिंग के 9 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको याद आएगा स्टार्टिंग के 2, इसको क्या कर दूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 लीप ईयर आपको मिलेंगे, 2 लीप ईयर मिलेंगे। और अब इनकी अगर बात करी जाए जनवरी की, जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, तो आपको याद आएगा जनवरी में हमारे 3 ऑड डे होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फरवरी में ऑड डे 0 मान के चलेंगे क्योंकि लीप ईयर हमने वहां काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी। मार्च के रिमेनिंग डेज हम लिखेंगे, रिमेनिंग डे कितने हैं? 5 है, तो 5 यहां लिख देंगे। सन 2000 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे ऑड डे कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। 9 का अगर आप देखोगे, 9 में से ऑड डे निकालोगे कितने बचेंगे? आप कहोगे 2 बचेंगे, ठीक है। और 2 का 2 उतार देना एज इट इज। चाहो तो इसे भी 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं लिखोगे तब भी। और इन सबको जोड़ दो, ठीक है। 3 5 8 9 कितने हो गए? 17 2 19। 19 जो आपका ये आया है, इसे 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास? ऑड डे निकालोगे तो आपको मिलेगा यहां पे 5। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और जो 5 होता है, याद करो मैंने आपको बताया था, दोबारा से यहां पे लिख देता हूं। संडे का कोड क्या होता है? 0। मंडे का कोड क्या होता है? 1। ट्यूसडे का कोड क्या होता है? 2। वेडनेसडे का कोड क्या होता है? 3। थर्सडे का कोड क्या होता है? 4। फ्राइडे का कोड क्या होता है? 5। और सैटरडे का कोड क्या होता है? 6। ठीक है। और 5 किसका कोड है? फ्राइडे का है। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या होगा इस दिन? फ्राइडे होगा। बात समझिए। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में देखो जरा, कितने महीने आने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? तो 3 होते हैं। फरवरी में का 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई में कितने ऑड डे होंगे? ऑड डे नहीं होंगे, रिमेनिंग डेज लिखेंगे हम 23। इन सबको जोड़ना होगा, ठीक है। और ये हम एक कम कर देंगे, सन 2018 लिखेंगे हम, या हम इसको रख सकते हैं सन 2000 प्लस 18। 18 में कितने लीप ईयर आएंगे? 18 के अंदर 4 लीप ईयर आएंगे। इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ऑड डे। इसमें से कितने ऑड डे निकलेंगे? आप कहोगे इसमें से निकलेंगे 4 ऑड डे इसमें से निकल जाएंगे और 4 इसमें से हो गए, ठीक है। इसको भी चाहो तो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दो, 2 ऑड डे यहाँ पे से निकल जाएंगे। कितने? 23 में से 2 ऑड डे निकलेंगे। अब इनको जोड़ दो बस। 2 + 2 4, 4 + 3 कितने हो गए? 7, 7 + 3 कितने हो गए? 10, 10 और 4 4 8, 10 और 8 कितने हो गए? 18। 7 से डिवाइड करोगे कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 4 किसका नंबर होता है? 4 होता है थर्सडे का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ जाओ। 15 अगस्त, अगस्त तक आने में कितने महीने लगेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? जनवरी में आपका हो गए 3 ऑड डे होते हैं। फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल के कितने हो जाएंगे आपके? 2, मार्च में 3, जनवरी में, जुलाई में, जून में कितने हो जाएंगे आपके? 2, जुलाई में 3 और अप्रैल के गिवन डे यानी 15।
ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 1900, ठीक है। और 46 में कितने लीप ईयर होते हैं? 46 में कितने लीप ईयर होते हैं? छियालीस में जो आपके लीप ईयर होते हैं वो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? ये 11 बार, 11 लीप ईयर होंगे 46 में, ठीक है। अब इसमें से जो आप ये देखोगे 1900 में से एक ओड डे बचेगा। कितना? एक ओड डे बचेगा। इसमें से कितने ओड डे बचेंगे? 7 पंजे 35, 7 42, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, सॉरी 4 ओड्डे यहाँ से बच जाएंगे और यहाँ से भी 4 ओड्डे बन जाएंगे। इन सबको जोड़ रहे ना, और इस पे से कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएगा। बस इन सबको जोड़ रहा हूँ। 4 दूनी 8, 9, 10 और 3 कितना होगा? 13, 15, 3 18, 18 2 20, 20 और 3 23 और ये 26 डिवाइडेड बाय 7, 5 बचेंगे। और 5 किसका होता है? कितने ओड डे बचेंगे? 5 किसका होता है? फ्राइडे का होता है। अब इसको देख लो, बस जनवरी है, बस जनवरी का 26 का 26 एक दो, कुछ तो करना नहीं इस पे। 1900, ठीक है, और 49 लिख देना। 49 में कितने लीप ईयर आएंगे? तो इसके 12 लीप ईयर आ जाएंगे आपके। इसमें से 1 बचेगा, इसमें से कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। और डे 26 में से कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और इसमें से 0 डे बचेंगे, इसमें से 5 डे बचेंगे। इन सबको जोड़ दो, 5 10 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 किसका होता है? फ्राइडे का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्राइडे। इस दिन क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को फ्राइडे होगा, ठीक है। आशा करता हूँ सारी क्लासेस समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर किए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।